A very warm welcome to all my dear students. इस वीडियो क्लिप में मैं वेक्टर के ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये क्लिप उन्हीं के लिए है जिनका वेक्टर सारा फिनिश है, खत्म है, जिनका थ्योरी पूरा पढ़ा हुआ है और सिर्फ पढ़ा हुआ नहीं बल्कि पूरा याद है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वेक्टर को रिवाइज करके ही अपना समय यहां लगाएं, बहुत फायदा होगा, आपका थ्योरी और मजबूत हो जाएगा। देखिए, एक सवाल उठाते हैं। आप देख सकते हैं एक फिगर दिया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। और आपसे इतना कुछ पूछा है तो चलिए बनाया जाए। पहला सवाल, पहला में पूछा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और आपको पता है ए और बी को जोड़ते हैं तो जो आंसर आता है उसको रिजल्टेंट कहा जाता है। मतलब पहला में आपको दोनों वेक्टर जोड़ना है, और ये जोड़ने का मैंने आपको दो तरीका बताया है। पहला है यूजिंग वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। आइए वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले सवाल उतार लेंगे। आपका ये सवाल दिया हुआ है कि ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 20, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड है 20 और एंगल है 60 डिग्री। क्योंकि ट्रायंगल लॉ से बनाने जा रहे हैं तो ट्रायंगल लॉ में हम लोग क्या चेक करते हैं, ऑर्डर या तो दोनों क्लॉकवाइज होना चाहिए या तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो चलिए ऑर्डर चेक किया जाए। तो एक बार ऐसे घुमाएंगे हाथ, एक बार ऐसे। आपको पता है कि ऐसे से हाथ घुमाते हैं हम लोग। एरो का मुंह आगे है, आगे दे दिया, एरो का मुंह ऊपर है, ऊपर दे दिया। अब आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। इसका मतलब बोलेंगे वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इज नॉट वैलिड। वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन is not valid as order is not same। बताइए इसके बाद का क्या प्रोसेस होता था। हम लोग वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करते थे, एक जगह से उठा के दूसरे जगह वेक्टर को रख सकते हैं, शर्त है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन। तो हम वेक्टर ए को उठा के यहां रख दिए और वेक्टर बी को जैसा है वैसा ही उठा करके इस कोना पे रख दिए। ये मेरा वेक्टर बी कितना एंगल पे झुका था 60, अभी भी कितना पे झुका रहेगा 60 डिग्री के एंगल। अब फिर ऑर्डर चेक कीजिए, ये ऊपर ये आगे, अब ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों वेक्टर का ऑर्डर क्या हो गया सेम, तब जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल का थर्ड साइड देगा और ये लोग एंटी क्लॉक है तो ये क्लॉकवाइज होगा। एरो का मुंह ऊपर है तो ऊपर लगा देंगे, एज यू ऑल नो। ये वेक्टर ट्रायंगल लॉ से मैंने बना दी। और आपको पता है कि रिजल्टेंट के पास दो हिस्सा होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और एंगल दो वेक्टर के बाहर का लेते हैं ट्रायंगल लॉ में। ट्रायंगल लॉ के केस में दो वेक्टर जिसको जोड़ रहे हैं उनके बाहर का एंगल लेते हैं विच इज 60 डिग्री। एंड नाउ पुटिंग द वैल्यूज
20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 20 कॉस 61/2, जो कटेगा काटिए, ये 2 से ये 2 खत्म, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 प्लस 400। एक ही चीज 3 बार लिखा हुआ है तो 400 गुना 3 कर देंगे। अगर 5 बार लिखा हो तो 400 गुना 5 कर देते, ये आप लोग पढ़ा है बचपन में मैथ में। अब 400 का बाहर क्या आ जाएगा, तो 400 को लिख सकते हैं 20 इंटू 20, तो 2 20 में से एक 20 बाहर √3 रह गया। इसका मतलब 20 और 20 को जोड़ेंगे तो ये 20 √3 यूनिट आ गया। और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, तो रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर से एंगल अल्फा मान लीजिए, और क्या लाइन लिखते हैं हम लोग, लेट अल्फा बी द डायरेक्शन एंगल, किसके किसके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट के बीच का और वेक्टर ए के बीच का। अगर आप वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फा माना है तो आपको पता है कि tan अल्फा लिख करके हम लोग बी को ब्रेक करेंगे, बी साइन 60 डिग्री बाई बी कॉस 60 डिग्री, और एक बार ए चलाएगा। अब बी का वैल्यू डालेंगे 20 साइन 60 √3/2, 20 कॉस 61/2, और एक बार 20। तो ये आप कई बार आप कर चुके हैं रेगुलर क्लास में इस तरह का सवाल। ऊपर में आ गया 10 √3 और नीचे में 20 और 10 30 √3/3, और इसको जब आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1/√3 आ जाएगा, और 1/√3 tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। और वैसे भी आपको बताया है कि जब भी मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो जो एंगल होता है वो एंगल बाइसेक्टर बन जाता है। 60 का आधा 30 हो जाएगा, 90 होता तो 45 हो जाता, 120 होता तो 60 हो जाता। शर्त है कि ये दोनों वैल्यू बराबर हो। ठीक है सर, ये ट्राइंगल लॉ से बना है। अब अगर हम इसको सेकेंड मेथड से बनाना चाहें, यूजिंग पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो याद कीजिए पैरालेलोग्राम लॉ क्या कहता है। ये कहता है कि अगर एक पैरालेलोग्राम का दो अगल बगल का साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे और दोनों का नेचर सेम हो, या तो दोनों डाइवर्जिंग हो या तो दोनों कन्वर्जिंग हो, तब जो रिजल्टेंट होगा वह पैरालेलोग्राम का डायगोनल देगा और उसका भी नेचर सेम रहेगा। तो थोड़ा चेक कीजिए, तो इसको पैरालेलोग्राम लॉ के हिसाब से बोलेंगे। देखिए सर, यहां से ये डाइवर्जिंग है, जा रहा है, और ये भी क्या है, डाइवर्जिंग, दोनों का नेचर सेम। तो जब दोनों का नेचर सेम होगा तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से निकल जाएगा और इसका भी नेचर सेम। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो रिजल्टेंट इसका डायगोनल हो जा रहा है। और डायरेक्शन एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वेक्टर के साथ एंगल अल्फा मान लेंगे, और पैरालेलोग्राम लॉ के केस में एंगल दो वेक्टर के बाहर का नहीं, दो वेक्टर के बीच का लिया जाता है। तो फॉर्मूला यही होगा, आंसर यही होगा, बस आपका डायग्राम बदल गया। कितने लोग समझे इस बात को? आपका क्या चेंज हो गया, डायग्राम चेंज हो गया। तो ये दो मेथड से मैंने इसको बनाया। आप लोग इसको कॉपी में पॉज करके उतार दोगे पहले, उसके बाद आइए एक और मेथड से इसको हम बनाने जा रहे हैं। बोलेंगे एक और मेथड कहां पर आया?
क्या किसी को याद है और मेथड कौन सा पढ़ाया है इन दोनों को जोड़ने का? तो बोलेंगे यस सर, बिल्कुल याद है। आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन इधर दिया हुआ है 20 20 यूनिट और आपका इधर दिया हुआ है 20 यूनिट। ये आपको दो वेक्टर दिया हुआ है और एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। और तीसरा तरीका ये है, इधर मेरा y एक्सिस है, इधर मेरा x एक्सिस, तो रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। वेक्टर a कितना लिख देंगे 20 i कैप, वेक्टर a को 20 i कैप लिख देंगे, रिजोल्यूशन करके बनाने जा रहे हैं। और आपको पता है कि ये दो हिस्सा में टूटेगा, साइन में और कॉस में। वेक्टर b का एक हिस्सा हो जाएगा b कॉस 60 डिग्री आई कैप। सिर्फ वेक्टर बी को देखिए, वेक्टर बी इधर से 60 डिग्री बना रहा है एक्स के साथ, तो बी का एक हिस्सा इधर टूटेगा बी कॉस 60 डिग्री आई कैप और दूसरा हिस्सा बी साइन 60 डिग्री जे कैप। तो वेक्टर बी में लिखेंगे हम लोग बी कॉस 60 डिग्री आई कैप बी साइन 60 डिग्री जे कैप। आइए वैल्यू डाला जाए, तो ये तो हो गया 20 आई कैप और b का वैल्यू 20 ही है। तो एक काम करते हैं, b के जगह पे 20 लिखते हैं, एक स्टेप बच जाएगा हम लोगों को। आपको बिल्कुल अभी हम सिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि इसको आपको हम सिखा चुके हैं। इस एक क्वेश्चन को 3-3 घंटा में सिखाया है। आपको तो हम सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं कि न्यूमेरिकल का अप्रोच कैसे कैसे आप ले सकते हो, कॉन्फिडेंस आएगा। cos 60 का वैल्यू 1/2 आई कैप, साइन 60 का वैल्यू √3/2 जे कैप। आइए सॉल्व किया जाए। ये हो गया 20 आई कैप प्लस 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। 20 प्लस 10 30 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका रिजल्टेंट निकल गया वेक्टर फॉर्म में। कितने लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? तो बोलेंगे बिल्कुल निकल जाएगा सर इसका मैग्नीट्यूड। √30 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 प्लस 10 का स्क्वायर 100 और √3 का स्क्वायर 3, तो 100 तिहाई 300, मतलब ये हो गया आपको 1200। अब बताओ 1200 को आप कैसे लिख सकते हैं? तो 400 गुना 3 लिख सकते हैं 1200। 400 का बाहर क्या आ जाएगा 20 और √3। बताइए एक और मेथड से आप सीखे कि नहीं सीखे? और आप सीखे हुए थे, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आपको मैंने बहुत सा तरीका सिखा दिया जोड़ने का। आप देख सकते हैं इससे भी 20√3 आया। और डायरेक्शन निकालना है तो आपको पता है कि tan अल्फा क्या करते हैं y कॉम्पोनेंट बाय x कॉम्पोनेंट, रिजल्टेंट का y वाला हिस्सा बाय x वाला हिस्सा। तो बताइए रिजल्टेंट का y वाला हिस्सा कितना आया है 10√3 आया है और रिजल्टेंट का x वाला हिस्सा कितना आया है 30 आया है। तो आप देख सकते हैं अगेन √3/3 हो गया, जिसको हम ऊपर नीचे √3 और √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो √3 इंटू √3 आपका 3 से 3 कट जाएगा 1/√3 एंड हियर कम्स अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वह 20 से निकलेगा और ये एंगल अल्फा कितना बनाएगा 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। आई होप कि आप लोग इतना बात समझ गए होंगे। तो मैंने एक सवाल को 3 मेथड से बताया। आइए अब इसका सेकंड सवाल उठाते हैं।
इसको आप लोग पॉज करके कॉपी डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो पहले सवाल दिया क्या है वो देख लेते हैं। सवाल दिया है ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये एंगल है 60 डिग्री। तो आप ये बताइए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट दोनों के बीच से निकलेगा पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से। ये कितना आएगा ए प्लस बी। लेकिन हमको चाहिए क्या ए प्लस बी की ए माइनस बी, मतलब बी के आगे माइनस होना चाहिए। तो अब तुम सोचो बी के आगे माइनस कैसे होगा। तो आपको हम बताए थे कि वेक्टर जिधर जा रहा है उसको पूरी तरह से उलट दो, 180 डिग्री से पलट दो तो वो वेक्टर निगेटिव वेक्टर बन जाएगा। अब तुम ही सोचो ना सिंपल वे में, बताओ इसको अगर हम 2i कैप लिखेंगे, उलट देंगे, इसी को उलट देंगे तो क्या लिखाएगा -2i कैप लिखाएगा ना। अगर उलट दिया तो उधर +2i कैप उलट देंगे तो क्या हो जाएगा। क्या ये दोनों वेक्टर सेम है कि अलग अलग? बिल्कुल अलग अलग है। वो वेक्टर उधर है, ये वेक्टर इधर है, डायरेक्शन तो अलग अलग है दोनों का। अगर हम इसको नाम दे दे वेक्टर ए तो इसका नाम दे क्या देना पड़ेगा वेक्टर बी। और क्या ए और बी बराबर है? बिल्कुल नहीं, ए इज नॉट इक्वल टू बी। आप देख सकते हैं ए है 2i कैप और बी वाला है -2i कैप, ये बिल्कुल बराबर नहीं है। लेकिन तुम सोच के देखो अगर हम बी के आगे माइनस लगा दें, अब बोले क्या ये बराबर है? चेक करो तो वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, ज्यादा चेक करके देखो तो वेक्टर ए की जगह पे क्या लिखेंगे 2i कैप माइनस छोड़ो, और बताओ वेक्टर बी की जगह पे क्या लिखेंगे -2i कैप। बताओ माइनस माइनस प्लस, कितने लोगों को दिखा कि बराबर हो गया। हम कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे। कौन सा कलर दिख रहा है? ब्लैक। कौन सा कलर से लिखा? ग्रीन। बस जो दिख रहा है वही बोलो। तुमको ये दिख रहा है ना कि 2i कैप इज नॉट इक्वल टू -2i कैप। लेकिन अगर हम इसके आगे माइनस लगा दे रहे हैं तो ये अपने आप क्या हो जा रहा है? बराबर हो जा रहा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग बताओ माइनस को इधर शिफ्ट करो, तो माइनस को इधर शिफ्ट करो और बताओ वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिखने लगा। माइनस को इधर शिफ्ट करो, वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिखने लगा माइनस वेक्टर ए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि अगर वेक्टर ए इधर है और इसको उलट देंगे तो ये माइनस वेक्टर ए बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वेक्टर को जब उलट देते हैं तो वो निगेटिव वेक्टर बन जाता है। अब सोचो हमको बी के आगे क्या चाहिए माइनस, तो हम बी को क्या करें जिधर है इसका पूरी तरह से क्या करेंगे हम लोग उलट देंगे। अब कुछ बच्चा बोलता है सर आप तो पढ़ाया था कि हम वेक्टर को कहीं भी उठा के रख सकते हैं, ना मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे ना डायरेक्शन चेंज करेंगे। अरे वो कब? जब जोड़ रहे थे। या कंडीशन काची का दे दिया है घटाने का, तो उसको घटाने के फॉर्म में लेकर के आएंगे। समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको बदलना पड़ रहा है। तो बताइए वेक्टर बी को हम क्या करेंगे उलट देंगे। तो वेक्टर बी को उलट दो, क्या ऐसे उल्टोगे? कुछ भी मत उलट देना, स्केल रख करके एक प्रॉपर वे में स्केल रख करके एकदम सीधा खींचोगे, यहां से स्केल रख करके एकदम सीधा खींचोगे। तो बताओ ये प्लस वेक्टर बी है तो ये क्या हो गया माइनस वेक्टर बी। अब इसके बाद सोचो वेक्टर ए को यहां रख दो थोड़ा। अब ऊपर का जो डायग्राम है इसको भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है, ये तो आपको हम समझाने के लिए बोले थे। अब तुम्हारे पास ये दो वेक्टर जोड़ने के लिए है, ये है वेक्टर ए और ये कौन है माइनस वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? तो ये 180 था, एकदम सीधा ना खींचे हैं, इधर 60 डिग्री है तो ये कितना बचेगा 100
20 डिग्री बचेगा। अब बताओ रिजल्टेंट का क्या रूल है, ये डाइवर्जिंग, ये भी डाइवर्जिंग, तो रिजल्टेंट इन दोनों के 20 से निकलेगा और इसका भी नेचर डाइवर्जिंग होगा। वेक्टर आर लिख दिया हम लोग, डाइवर्जिंग होगा। या R1 है तो R1 लिख दो, पिछली बार R लिखा तो इस बार R1 नाम बदल दो। बताओ वेक्टर R1 क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस और क्या लिखेंगे माइनस वेक्टर B। तुम बताओ क्या हम सब्ट्रैक्शन का रूल यूज कर रहे हैं क्या एडिशन का, एडिशन का, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन थोड़ी होता है, अपने आप सब्ट्रैक्शन चला रहा है वो अलग बात है, हमेशा होता है वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो बताओ प्लस इंटू माइनस, माइनस, तो बताओ हमारे जो रिक्वायरमेंट था वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी चाहिए, तो बताओ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी तक हम लोग पहुंच गए ना। तो बताओ अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, तो बोलेंगे सर फॉर्मूला तो हमको पता ही है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ लोग क्या करता है यहां पे माइनस बी का होल स्क्वायर कर देता है, अरे मैग्नीट्यूड का भी निगेटिव नहीं होता है, भले वो पलट गया लेकिन मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही ना लेके चलोगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, अब दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना डिग्री है, 120 डिग्री। अब वैल्यू डालिए, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 20 कॉस 120 का वैल्यू -1/2, जो कटेगा काटिए, ये 2 से ये 2 खत्म, ये हो गया 400 प्लस 400 प्लस इंटू माइनस माइनस 400, 400 400 खत्म, 400 बचेगा, 400 का बाहर, तो बताओ ये 20 आ गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कितने लोग को लगता है कि डायरेक्शन निकाल लोगे, बोलेंगे बिल्कुल, लेट अल्फा बी द डायरेक्शन एंगल, कुछ नया थोड़ी करेंगे, लेट अल्फा बी द डायरेक्शन एंगल, किसके किसके बीच में, बिटवीन R1 एंड वेक्टर ए के साथ लिए हैं, तो tan अल्फा क्या लिखेंगे, ए के साथ लिए हैं बी साइन 120 डिग्री बाई बी कॉस 120 डिग्री प्लस ए, कितना आ जाएगा, अब वैल्यू डाल के सॉल्व करो, कंफर्म है कितना आएगा, √3। अब इतना आपको हम बहुत पढ़ा चुके, इतना तो आपको आना चाहिए, साइन 120 √3/2 और cos 120 -1/2, और सॉल्व करने पे √3 आएगा, तो अल्फा कितना डिग्री होगी, अल्फा आपका 60 होना भी चाहिए। आपको कई बार बोला है कि मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो रिजल्टेंट एंगल बाय सेक्टर होता है। तो ये मैंने इसको बनाया पूरा वैल्यू डाल डाल के बउआ टाइप। अब आपको हम थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप भी बताने जा रहे हैं, सीखेगा ध्यान से, सीखेगा ध्यान से। आइए इसको एक बार और बनाते हैं। देखिए अगेन, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पॉज करके इतना उतार लीजिएगा और उसके बाद स्टैंडर्ड टाइप देखिएगा। देखिए ध्यान से, तो डायग्राम तो यही बना a माइनस बी, तो R1 कितना हो गया मेरा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अब क्वेश्चन में ये थीटा दिया था, तो बताइए हमको थीटा लेना पड़ रहा है कि 180 माइनस थीटा लेना पड़ रहा है, जो है आपके सामने है, हमको थीटा लेना पड़ रहा है कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस लेना तो पड़ा दोनों के बीच का एंगल, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा,
क्योंकि थीटा तो ए और बी के बीच का ना था, ए और माइनस बी के बीच का, तो ये हो रहा है। तो यहां पे आएगा cos 180 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। याद रखिए कि cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू माइनस cos थीटा। तो बताइए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2ab cos थीटा। आपको हम इसलिए ये बताएं क्योंकि बहुत सा बच्चा सोचता है सर आप तो हमेशा खाली प्लस से दिखाया है, देखिए ना बुक में माइनस भी लिखा हुआ है। मेरे दोस्त, माइनस लिखा हुआ है जब ए माइनस बी वाला कंडीशन, तो माइनस आ जाएगा। हालांकि अभी हम इससे पहले जो बनाया प्लस से करके बना दिया, अगर हम वैल्यू डाल ही के बनाएंगे तो माइनस की जरूरत, ये तो इसका फॉर्मूला बेस दिख रहा है। आप यहाँ पे वैल्यू डाल के देखो सेम आंसर आएगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 2 इंटू, अब बताओ थीटा के जगह पे क्या डालें, 120 डाल दें। बोलेंगे नहीं आप तो कन्वर्ट कर दिया इसको थीटा के टर्म में, आप तो थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आपको 120 अगर डालना होता तो यहां पे क्या लिखा होता, प्लस, लेकिन आप तो आगे बढ़ करके इसको आप ऑलरेडी थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहां पे कॉस कितना लिखाएगा, 60 डिग्री लिखाएगा। और बताओ कॉस 60 का वैल्यू 1/2 कट जाएगा, 20 इंटू 20 400, 20 का स्क्वायर 400 कट जाएगा। फिर बताओ क्या आंसर आपका बदल गया, क्या आंसर आपका सेम आया, सेम आया। मतलब हम a प्लस बी रहेगा तो यहां प्लस यूज कर लेना, और a माइनस बी रहेगा तो माइनस। लोग इतना ही डायरेक्ट करके चलते, लेकिन आपको हम डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको हम बहुत डिटेल देके फिगर समझा रहे हैं, और यही आपको बाकी लोगों से अलग करेगा, टेढ़ा क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। लेकिन टेढ़ा का मतलब ये नहीं कि वो सीधा चीज उसको भी टेढ़ा कर देंगे, नहीं, सीधा याद रखो तुम भी कि अगर प्लस वाला हो तो प्लस ले लेंगे और माइनस वाला हो तो माइनस ले लेंगे। लेकिन बेवकूफी मत करना, ये मत सोचना कि माइनस हुआ बी के माइनस होने की वजह से। मतलब कुछ लोग ऐसे बोलता है, देखो ए स्क्वायर बी माइनस का स्क्वायर ये माइनस, और ऐसे करके फॉर्मूला सेट करके दिखा देता है। ये गलत है सेट किया हुआ, क्योंकि मैग्नीट्यूड का भी निगेटिव अगर आप ये कंसेप्ट से ला रहे हैं फॉर्मूला तो ये गलत है। खैर आइए काम की चीज पे रहते हैं हम लोग। तो ये हुआ a माइनस बी। कितने लोगों को लगता है कि b माइनस ए कर दो, बताओ इस बार किसको पलट देंगे, a को या b को, किसके आगे माइनस लगा है, a के आगे, तो इस बार किसको पलट देंगे, a को। अच्छा एक मिनट, थोड़ा बैक में जाओ, रिवर्स में जाओ, रिवर्स में जाओ, इसका एंगल वाला भी कहानी देख ही लो। अब बताओ यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, और यहां पे लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा। और बताइए कितना आएगा, tan अल्फा बी 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रह जाता है। साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा, और अभी अभी बताए थे कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कॉस थीटा, और एक बार कौन जुड़ गया, ए। अब वैल्यू डालो तो b के जगह पे 20, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2, और ये 20 कितना आ जाएगा, ये दो दाहिया के 20, दो दाहिया के 20, ऊपर आ गया 10√3, नीचे -10 प्लस 20, -10 और प्लस 20, 10 और 10 कट गया, कितना गया रूट, और √3 कितना का वैल्यू 60 डिग्री। तो अब बताओ यहां पे अगर तुमको माइनस दिखा, मतलब तुमको फॉर्मूला ऐसा दिखा कहीं
tan अल्फा बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। इन अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्लस लगा दिया, ऐसा ऐसा गलती मत करना। देखना ध्यान से क्वेश्चन क्या है। कितने लोग समझे इस बात को? क्लियर है? चलिए आगे देखिए। और मान लो वीडियो देखने के बाद फिर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, आई एम अवेलेबल फॉर यू, आपको हम पहले ही बोला है, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। तो मैं बी माइनस ए नहीं बना रहा, हमको पूरा उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। कितने लोग बना लोगे? सब कुछ फिगर सेम, बस ए का मुंह क्या करोगे, इधर पलट दोगे, रिजल्टेंट इधर निकल जाएगा और फॉर्मूला वही लगा देना cos 180 माइनस थीटा वाला, और आपका डायरेक्शन एंगल निकल जाएगा। तो ये आप बना लो। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो बताइए ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट देगा ए बी कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड कितना 20 और बी का भी 20 और कॉस कितना डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो ये हो गया 20 इंटू 20 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो कितना हो गया 10 बार में कितना आंसर आया 200 यूनिट स्क्वायर। तो ये हो गया ए डॉट बी का आंसर। बी डॉट ए हम बताए थे ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं। तो बी ए कॉस 60 डिग्री और इसका भी आंसर क्या आएगा 200 यूनिट स्क्वायर। अगला अच्छा सवाल है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। आओ समझो ये क्या बोलना चाह रहा है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा है। इसका पहले हिंदी करिए, क्या होगा? हिंदी करिए। ग्रीन मतलब क्या होता है हरा, और येलो मतलब पीला, और ब्लैक मतलब काला। उसी तरह से इसका हिंदी हुआ वेक्टर ए का हिस्सा बी की तरफ, ये इसका हिंदी हुआ। कितने लोग इसका हिंदी समझे? अरे कंपोनेंट ऑफ ए मतलब किसका हिस्सा, ए का हिस्सा। जैसे टीवी से कोई चीज निकला, टीवी बनाने वाला आया और टीवी से कोई सामान बाहर निकाल के रखा, तो बोलेंगे ना कि टीवी का कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ टीवी है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ए का हिस्सा बी की तरफ। तो इसके लिए याद करो मैंने आपको क्या पढ़ाया है, जब भी कंपोनेंट तोड़ना है क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। अब तुम सोचो कोई अच्छा बच्चा एकदम डायरेक्ट रटे हुआ है, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, और रट करके 2-4 सवाल बनेगा, सब सवाल नहीं बनेगा। और ये आपसे बनेगा क्योंकि आपको हिंदी में याद है कंपोनेंट का मतलब क्या बोले थे कि जिधर भी आपको कंपोनेंट निकालना है उधर क्या ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर। अगर एक्स में कंपोनेंट निकालना है तो एक्स में परपेंडिकुलर, वाई में कंपोनेंट निकालना है तो वाई में परपेंडिकुलर, जेड में कंपोनेंट निकालना है तो जेड में परपेंडिकुलर। अगर बी पर कंपोनेंट निकालना है तो बी पर परपेंडिकुलर। तो एक काम करो, एक लाइन ले लो, एक लाइन ले लिया। अब ए से क्या ड्रॉ करो इस पर, परपेंडिकुलर। ए से क्या ड्रॉ करो इस पे, परपेंडिकुलर। कितने लोगों को दिखा बताओ? मैंने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो किस पे ड्रॉ किया, बी पर। तो ए का हिस्सा बी पर कितना होगा, तो ए का हिस्सा बी पर उतना ही होगा जितना ये लाल रंग का एरो दिख रहा है। ये लाल रंग का एरो क्या है, व्हाट इज दिस लाल रंग का एरो? यही लाल रंग का एरो है वेक्टर ए का हिस्सा किसके ऊपर, बी के ऊपर। कितने लोग समझे? यही जो लाल रंग का निशान है ए का हिस्सा किसके ऊपर है, बी के ऊपर। और बताओ ए का हिस्सा बी के ऊपर कितना आएगा, इस लाल रंग का वैल्यू कितना आएगा? तो बोलेंगे मान लीजिए एम एन पी,
एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा आप लोगों को। अब बताओ, हमको एमपी का लंबाई चाहिए। अब इसके लिए कोई फिजिक्स नहीं है, एमपी का लंबाई चाहिए। तो पहले बताओ, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो बच गया इसका मतलब हमको बेस चाहिए, हमको बेस चाहिए और हाइपोटेनस दिया है तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बताओ बेस का नाम क्या है, एमपी, और हाइपोटेनस का नाम क्या है, एमएन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ एमपी कितना हो जाएगा, एमएन कॉस थीटा। बताओ एमएन का वैल्यू कितना, तो एमएन का वैल्यू ए है। और बताओ एमपी को क्या बोलेंगे, हु इज एमपी, तो बोलेंगे सर एमपी है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए लॉन्ग वेक्टर बी। कितने लोग लैंग्वेज समझे, एमपी है ए का हिस्सा बी के डायरेक्शन में। मतलब आपको निकालने के लिए क्या बोला है, ए कॉस थीटा। अभी हम बनाया ही नहीं है, अब हम बनाने स्टार्ट करेंगे। अभी तो आपको मीनिंग समझाया कि पूछा क्या जा रहा है, आपसे ए कॉस थीटा पूछा जा रहा है। अब हम बनाएंगे, सोचेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि ए कॉस थीटा आए। तो बोलेंगे एक काम करते हैं, ए डॉट बी को याद करते हैं। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। अच्छा, बी ए कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा कोई फर्क पड़ता है नहीं, और आपको यही ना चाहिए। तो बताओ, तो ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय बी। अब तुम बताओ ए डॉट बी करने आता है कि नहीं, बोलेंगे बिल्कुल आता है। ए डॉट बी कितना हो जाएगा, तो ए डॉट बी किए भी थे ना अभी हम लोग, 200 आया था ना, ये 200 आया था। और बताओ बी कितना हो जाएगा, बी कितना दिया हुआ है 20, तो बताओ ये कितना आ गया 10। बोलोगे सर इतना घुमाया फिरा है कहला, आप यहां से भी तो एक कॉस थीटा निकाल सकते थे। ए के जगह पे क्या लिख देंगे 20, और कॉस कितना डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 कितना आ गया 10। आपको हम सिर्फ दिखाया कि ऐसा ऐसा भी बुक में आपको दिखेगा, ऐसा ऐसा भी बुक में आपको दिखेगा। मेरा आंसर यहां पे खत्म हो चुका था, आपको यही ना पूछा था। कितने लोग समझे, और इसको हम इस्तेमाल करेंगे अगले वीडियो में। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा वाले हिस्सा से, बोलेंगे बिल्कुल सर। अरे ए डॉट बी इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा, और आप हमसे ए कॉस थीटा पूछा तो ए कॉस थीटा छोड़ देंगे तो ए डॉट बी बाई बी। मतलब जब भी कंपोनेंट ऑफ ए लॉन्ग बी पूछेंगे तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। चलो एक बार और बनाने के लिए मेरे पास मौका है, एक बार और बनाने का मौका है, एक बार और बना लेते हैं। चलिए एक बार और सोचो, तो इस बार तुम सोचो, ये ए है और ये बी है, और बताइए तुमसे पूछा क्या इस बार गया है, इस बार पूछा गया है बी का हिस्सा ए के डायरेक्शन में। तो बताओ किसको तोड़ना है, बी को तोड़ना है या ए को तोड़ना है, सोचो किसको तोड़ना है, बी को तोड़ना है या ए को तोड़ना है। तो बोलेंगे सर इस बार तो बी को तोड़ना है, और जिसको तोड़ना है हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। बताओ ये जो निशान है ब्लू कलर का, मान लो इसका नाम दे देते हैं एन डी। तो बताओ एन डी कौन है, हु इज एन डी, बोलेंगे सर एन डी ही तो है बी का हिस्सा ए के डायरेक्शन में। एन डी कौन है, बी का हिस्सा ए की डायरेक्शन में। और बताओ ये कितना आएगा, तुम सॉल्व करके देखो ये कितना आएगा, बी कॉस थीटा। कई बार करा चुके हैं, इसका मतलब आपको बी कॉस थीटा पूछा जा रहा है। अरे बी का हिस्सा ए की डायरेक्शन में कितना आ रहा है, बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा निकाल लीजिए। बताइए बी कितना है मेरे पास, तो बी है मेरे पास 20 कॉस 60 डिग्री,
बताओ कितना आंसर आ गया, 10 आ गया। मतलब बी का हिस्सा ए के डायरेक्शन में 10। और नहीं तो एक और तरीका भी बताते हैं हम, क्या होगा सोचो तो। बोलेंगे सर नहीं तो आप ऐसे सोचिए, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और निकालना क्या है मेरे को, तो बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दे, ए डॉट बी बाई। तो आपको आने वाले कल में और भी न्यूमेरिकल्स जब कराएंगे, हम इतना डिटेल नहीं देंगे कंपोनेंट किसको बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए ताकि हम लोग इसके आगे चीजों को स्टार्ट कर सके। तो बताओ बी का हिस्सा ए की तरफ निकालना है तो ए से डिवाइड हो जाएगा, और ए का हिस्सा बी की तरफ निकालना है तो बी से डिवाइड हो जाएगा। तो जो कंपटीशन निकालता है वो सब बातों को बार बार समझता है। आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप इसको एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, और फिर आप न्यूमेरिकल बना के देखिए PYQ, चाहे आईटी का हो, चाहे नीट का हो, पॉलिटेक्निक का हो, एनडीए का हो, सब आपसे टच होएगा, सब आपसे बनेगा। और आपको ये समझ में कब आ रहा है, क्योंकि आपका थ्योरी अच्छा है। अब जिसका थ्योरी ही नहीं पता है कि ए डॉट बी क्या होता है, तो उसके लिए ये सब क्लास नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। पहले आपको थ्योरी अच्छा करना होगा, क्योंकि बहुत सा बच्चा बोलता है सर थ्योरी समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल नहीं बनता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थ्योरी बहुत अच्छे समझो, न्यूमेरिकल का अप्रोच लोगे तो आपसे फिर बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन थ्योरी को शर्त उस तरह से डिटेल में पढ़ा जाए, खाली फॉर्मूला बेस्ड नहीं पढ़ा जाए। आपको एक भी तो थ्योरी बोला है जो खाली फॉर्मूला लिख दिया हम, नहीं। हर थ्योरी को मैंने डिराइव किया है, हर थ्योरी को मैंने एक्सप्लेन किया है, हर थ्योरी का मैंने मैंगो मतलब आम की तरह हिंदी किया है। अब सोचो ए क्रॉस बी, कितने लोगों को लगता है कि ए क्रॉस बी निकाल लोगे? वो अब बताओ इसका हिंदी बताए कि नहीं, ए क्रॉस बी मतलब बी की तरफ घुमाए। और एक बात और बताए कि जब भी दो वेक्टर को क्रॉस करेंगे तो आंसर दोनों से 90 बनाएगा, ए से भी और बी से भी। तो बताओ ए क्रॉस बी करके मान लो आंसर आ रहा है वेक्टर सी, तो वेक्टर सी किसके साथ 90 बनाएगा? कंफर्म है कि ए के साथ भी 90 बनाएगा और बी के साथ भी 90 बनाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का ये रूल है कि जब भी दो वेक्टर को क्रॉस कराएंगे तो जो आंसर आएगा वो दोनों से 90 बनाएगा। अब या तो बाहर बना सकता है या तो अंदर। अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो बाहर बनाएगा, और क्लॉकवाइज हुआ तो अंदर बनाएगा। तो बताओ ए क्रॉस बी का हिंदी क्या बोला था मैंने? ए को किधर घुमाए? बी की तरफ घुमाए। क्लॉक हुआ कि एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉकवाइज। तो बताइए आंसर क्या लिखे ए क्रॉस बी? तो बोलेंगे ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड हो गया, और क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो कहां आंसर होगा? बाहर। और बाहर कौन कैप होता है? के कैप होता है। कितने लोग समझ गए? बाहर के कैप होता है। अब ए बी साइन थीटा, ए है 20, बी है 20 साइन 60 डिग्री, के कैप हो गया 20 गुना 20 साइन 60 √3/2, ये हो गया 10 दहिया 10 200 √3 प्लस के कैप। दिस इज योर आंसर ए क्रॉस बी का। ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो डायरेक्शन है ये ए से भी 90 बना रहा है और बी से भी 90 बना रहा है। अब अगला बताओ, अगला है बी क्रॉस ए। क्या बी क्रॉस ए आप बता देंगे? पहले बताओ बी क्रॉस ए का मतलब, बी को ए की तरफ घुमाए। बी क्रॉस ए का मतलब होता है बी को ए की तरफ घुमाए, और ये कैसा घुमा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, लेकिन क्लॉकवाइज है तो बाहर हो गया अंदर, अंदर चल जाएगा। क्लॉकवाइज इनवर्ड हो जाता है क्योंकि स्क्रू रूल को ओबे करता है। स्क्रू को एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो स्क्रू बाहर आता है, और क्लॉक घुमाते हैं तो स्क्रू अंदर जाता है। तो इस बार ये कौन कैप होगा? माइनस के कैप। तो मैग्नीट्यूड तो वही आएगा 20√3 यूनिट का स्क्वायर, डायरेक्शन हो जाएगा माइनस के कैप। अब आप सोचो, ये तीनों ऑब्जेक्टिव है, ये तीनों बनाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। बताओ ए प्लस बी और ए क्रॉस बी का एंगल,
तो बोलेंगे सर a प्लस बी, ये a हो गया, ये b हो गया, और दोनों को आप प्लस कर रहे हैं, तो बताओ रिजल्टेंट कहां से निकलेगा? दोनों के बीच से। यही ना हुआ a प्लस बी। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे a प्लस बी? a प्लस बी कहां लाई कर रहा है? बोर्ड पे। a प्लस बी कहां लाई कर रहा है? बोर्ड पे। ये a था, ये b था, ये a प्लस बी का आंसर हो गया। इधर a हो गया, इधर b हो गया, और ये हो गया a प्लस बी। लेकिन जब क्रॉस करेंगे तो बताओ, क्रॉस करेंगे a क्रॉस b करेंगे तो अभी ना बताया, आंसर इधर आए। बताओ लाल पेन किसका आंसर है? a क्रॉस b। अब बताओ a प्लस बी और a क्रॉस b में कितना एंगल बन रहा है? 90 बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये तुम्हारा, क्योंकि जब दो वेक्टर को प्लस करेंगे तो आंसर उसी के प्लेन में आएगा, प्लेन में, सेम प्लेन में आएगा, और क्रॉस करने पे प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो हमको पता चल चुका है कि a प्लस बी अगर इधर है तो a क्रॉस बी इधर होगा। अब इधर बना नहीं सकते हैं तो मजबूरी में हम लोग इधर कहीं बना दो, कहीं पे ही बना दो a क्रॉस बी, जिसका नाम वेक्टर सी कर दो। और बताओ वेक्टर सी वाला इससे कितना एंगल बना रहा है? 90, क्योंकि इधर है। कितने लोग समझ गए? तो बताओ एंगल कितना बनेगा इसका? 90 बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए अगला है a माइनस बी और b माइनस ए। तो तुम अगेन याद करो, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। अब बताओ a माइनस बी किधर आया था? तो बोलेंगे सर हम b को उलट दिया था तो ये क्या बना था? माइनस बी। और बताओ ये रिजल्टेंट आया था कि नहीं? ये क्या आया था? a माइनस बी। और थोड़ा बताओ तो एंगल क्या क्या आया था? ये कितना डिग्री दिया था? 60। ये कितना डिग्री है? 120। और अल्फा कितना निकाले थे? 60। ये हम लोग निकाले थे, ये आपको बनाया हुआ अर्ली कंसेप्ट में। अब बताओ b माइनस ए करेंगे तो उसमें हम वेक्टर को क्या करेंगे? a को पलट देंगे, ये माइनस ए बन जाएगा। और बताओ इसका रिजल्टेंट कहां जाएगा? इन दोनों के बीच से जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? b माइनस ए। और यही ना होगा वेक्टर b प्लस वेक्टर ए, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। अब तुमको बताना इन दोनों के बीच का एंगल, तो आपको दिख भी रहा होगा, हालांकि ड्राइंग नहीं बनाते हम लोग, कंसेप्ट से बनाते हैं। तो बताओ ये कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। अरे रिजल्टेंट एंगल दोनों वेक्टर के बीचों बीच से निकलेगा। अब ये 60 और ये 60 एंड अगेन ये 60, तो बताओ ये कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। कितने लोगों को दिख गए? तो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल कितना डिग्री आया? और बताओ ये तो बहुत पहले बताया है, a क्रॉस बी अगर बाहर होगा तो b क्रॉस a अंदर होगा। कितने का एंगल हुआ? 180। अभी आप देखे भी थे कि एक प्लस के आया था तो एक क्या आया था? माइनस के। कितने लोग समझ गए अप्रोच कैसे लिया जाता है? ठीक है, बाकी अगले वीडियो में और न्यूमेरिकल देखेंगे।